मीरा भारतीय परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लिखी गई हजारों भक्तिपरक कविताओं का संबंध मतलब मीरा। मीरा का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता में एक राजपरिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। मीरा अपने माता पिता की एक लौती संतान थी और जब वे छोटी बच्ची थी तब उनकी माता का निधन हो गया था। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी गई थी। मीरा का लालन पालन उनके दादा के देखरेख में हुआ था, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे और उनके घर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। इस प्रकार मीरा का बचपन भी साधु संतों और धार्मिक लोगों के संकल्प में पला। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली के सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसके कारण 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। मीरा के पति की मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और उसके ससुर भी मुगल साम्राज्य के स्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित कथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया था, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गई और साधु संतों के साथ वे भजन कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु के बाद इसकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के साथ कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने गाने लगी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश भी की गई। ऐसा माना जाता है कि सन 1533 के आसपास मीरा को राव वीरदेव ने मेवाड़ बुला लिया और मीरा के चित्तौड़ त्यागने से अगले साल ही सन 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए तथा सैकड़ों महिलाओं ने जोहर किया। इसके बाद सन 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद बीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली और मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल गई। सन 1939 में मीराबाई वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई सन 1540 के आसपास द्वारका चली गई। तत्कालिक समाज में मीराबाई को एक विद्रोह माना गया, क्योंकि उनके धार्मिक क्रिया कलाप किसी राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित परंपरागत नियमों के अनुकूल नहीं थे। मीरा ज्यादातर समय कृष्ण के मंदिर और साधु संतों के तीर्थ यात्रा से मिलने और भक्ति पदों की रचना करने में व्यतीत करती थी। ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रुकने के बाद मीरा द्वारका चली गई, जहां सन 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री और कृष्ण भक्त थी। मीरा भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्त संतों में से एक थी। भगवान श्री कृष्ण के समर्पित उनके भजन आज भी पूरे भारत में बहुत लोकप्रिय है और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और कविदंतियां प्रचलित है। ये सभी कविदंतियां मीराबाई की बहादुरी की कहानी कहती है और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। इनके माध्यम से यही पता चलता है कि किसी प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। भारतीय परंपरा में भगवान कृष्ण के गुणगान में लिखी गई हजारों भक्तिपरक कविताओं का संबंध मीरा के साथ जोड़ा जाता है, पर विद्वानों ऐसा मानते हैं कि इनमें से कुछ कविताएं ही मीरा द्वारा रची गई थी।
बाकी कविताओं की रचना 18वीं शताब्दी में हुई थी। ऐसी ढेरों कविताएं जिन्हें मीराबाई द्वारा रचित माना जाता है। मीराबाई का जीवन आधुनिक युग में कई फिल्मों, साहित्य और कॉमिक्स का विषय रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी की इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर उसका वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।